ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग अपने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स चैप्टर का आगे का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अगेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के। हमने 3 टाइप्स बताए थे आपको। क्या थे वो 3 टाइप्स? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके जरिए होता है? 3 तरीके से होता है। कैसे कैसे? डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया था। इट इज द सिंपल प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, दैट इज विदाउट द यूज ऑफ एटीपी। ये मैंने आपको बता दिया था। डिफ्यूजन हमने पूरे वीडियो में पिछले वीडियो में हमने पूरी तरीके से उसको पढ़ लिया, कंसेप्ट को अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट हो कहाँ रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्ट हो कहाँ रहा है? ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी सेल जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग प्लांट सेल ले रहे हैं तो प्लांट सेल का मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लांट सेल का मेम्ब्रेन होता है, फिर सेल वॉल आता है। तो वहां पे क्या हो रहा है? वहीं पे जो है सेल के मेम्ब्रेन के अंदर और सेल के मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कुछ मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स मैंने क्या क्या बताए थे? गैस मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के अगर केस मिलेंगे तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कहां से हो रहा है? फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या फिर इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन से आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो हम लोग अभी इस चीज को पूरा देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हमने सिंपल डिफ्यूजन देख लिया, अब ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड वर्ड से आप लोगों को क्या समझ में आता है? फैसिलिटेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी के जरिए जो है, ठीक है, किसी के जरिए जो है यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो होगा। किसके जरिए होगा? अब वो फैसिलिटेट करने का मतलब ही है कि उसको किसी के जरिए किसी काम को करवाना, उसको हम लोग फैसिलिटेशन या फैसिलिटेटेड प्रोसेस बोलेंगे। किसी और के मदद से कोई और प्रोसेस करवाना, वो चीज होता है फैसिलिटेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन किसी और के मदद से हो रहा है। अब वो मदद कौन कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है? इट इज द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। क्या है यहाँ पे? डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? उसके नाम से पता चल रहा है कि वो डिफ्यूजन है, बट इट इज द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है हमारा, सेल मेम्ब्रेन है, वहां पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, उनको हेल्प करते हैं टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। क्रॉस द मेम्ब्रेन अब वो हो सकता है आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। तो यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चरलाइज्ड प्रोटीन्स रहते हैं जो कि हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कैसे मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते हैं? मेनली यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो मेनली कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए जो है रिक्वायर्ड है, या कौन से मॉलिक्यूल्स को जो है वो मदद करता है टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोग देखेंगे उसको कि कैसे मॉलिक्यूल्स को हेल्प करता है, क्यों हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ही जरूरी है, उसी में बस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों होगा, वो सब अभी देखेंगे। यहाँ पे फिर से डेफिनेशन में वापस आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में क्या था? इट इज द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ special proteins present in the cell membrane without use of ATP। again very important, without use of ATP, यानी यहाँ पे कोई भी एनर्जी का यूसेज नहीं हो रहा है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ ATP। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन क्या था? सिंपल डिफ्यूजन भी विदाउट यूज ऑफ ATP, एंड इट इज अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत होती है।
और वो भी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जा सकता है। तो दोनों डिफ्यूजन, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दोनों में ही यहाँ पे क्या है, दोनों में ही एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, एनर्जी का यूज नहीं होता है, यानी एटीपी का यूज नहीं होता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन जो है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे और मॉलिक्यूल्स के सॉल्युबिलिटी के बेस पे वो सीधा डिफ्यूजन कर देता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जो कि मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर लाता है। मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो है वो करता है कौन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। मेनली बस यही डिफरेंस है यहाँ पे, और भी हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देख लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन रेट, यानी यहाँ पे भी जो डिफ्यूजन रेट है, यानी कितना जल्दी जो है डिफ्यूजन होगा या कितना धीरे डिफ्यूजन होगा या डिफ्यूजन कैसे होगा, वो डिफ्यूजन का जो रेट है, ठीक है, डिफ्यूजन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डिफ्यूजन के स्पीड में जो है वो चेंज आएगा, ठीक है। तो क्या है, पहला है साइज, यानी साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करना है मेम्ब्रेन को, उनका साइज जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। कैसे, साइज अगर कम होगा, जितना मॉलिक्यूल्स का साइज जितना कम होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा या उतना ज्यादा डिफ्यूजन जो है वो फास्टर होगा, ठीक है। तो जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ध्यान से सुनो, जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सिंपल है, इसको ऐसे समझने की जरूरत नहीं कि ओ माय गॉड ये क्या नाम आ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमने सिंपल डिफ्यूजन तो पढ़ लिया, वो तो आसान था, पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये तो नाम से ही थोड़ा खतरनाक लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये भी सिंपल ही है। मेरे बात को जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक एक चीज को ध्यान से सुनो, ठीक है, आराम से सुनो, बैठ के कॉपी पेन खोल लो, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको खोल लो और ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड को अच्छे से सुनो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी डिफ्यूजन रेट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स जिसपे डिफ्यूजन रेट जो डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है यहाँ पे, साइज, यानी मॉलिक्यूल्स का साइज, ठीक है। किसके साइज की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के साइज। कौन से मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। अब वो मैंने बताया 10 बार मैं बोल रहा हूं कि या तो इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज क्या है, साइज जितना कम होगा मॉलिक्यूल्स का उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिपिड्स। अब यहाँ पे ये फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको थोड़ा सा टर्म्स जो है वो समझने पड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा टर्म जो है आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ये वाला फैक्टर जो है ध्यान से देखना है, क्योंकि पूरा जो कंसेप्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वो इसमें ही आके मर्ज होता है, ठीक है, इसके बिना आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये वाला जो है फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिपिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन लिपिड्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स है जिनको मेम्ब्रेन क्रॉस करना है उनकी जो सॉल्युबिलिटी है लिपिड्स में, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिफ्यूजन का रेट जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अब वो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है वो हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है पोरिन, एक होता है पोरिन, फंबल क्यों होता है, एक होता है पोरिन और एक होता है एक्वापोरिन, ठीक है, दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। एंड देन अगेन इन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाथवेज जो होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन, उनके पाथवेज होते हैं कुछ, ठीक है, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू स्टडीवर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स।